बीते कुछ दिनों से एक न्यूज़ बहुत ही चर्चा में है कि क्या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया वर्ड को हटाया जाएगा। और इस बात से लोगों के अंदर बहुत ही बेचैनी है कि क्या एक बार फिर से डिमोनेटाइजेशन होगा, क्या एक बार फिर से नोटबंदी होगी। क्योंकि इंडिया के नोटों पर हम देखते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है और इंडिया के जितने भी ऑफिशियल वर्क हैं उनमें भारत और इंडिया दोनों वर्ड पैरेलल में चलते हैं। और अगर ऐसा है तो पूरे के पूरे सिस्टम से इंडिया वर्ड हटाया जाएगा। और यदि इंडिया वर्ड हटता है तो क्या एक बार फिर से सिस्टम चेंज होगा। जानेंगे इस सीरीज में कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। मैं हूं सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं फ्लोरा क्लासेस। आखिर क्या है इंडिया वर्सेस विवाद, हम जानेंगे इस सीरीज में। इंडिया यानी भारत, ऋग्वेद से लेकर भारत के संविधान तक कैसे हमको भारत नाम मिला और इंडिया के पीछे ये विवाद क्यों बना हुआ है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये विवाद आया कहाँ से। भारत जो कि अभी G20 समिट 2023 की मेज़बानी करता है, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गेस्ट कंट्रीज़ को डिनर के लिए निमंत्रण भेजा जाता है और उस निमंत्रण पत्र में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होता है। ये चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों यूज किया गया। इस बात के रूमर्स फैल जाते हैं और लोग ये सोचने लगते हैं कि कहीं भारत नाम को हटाया तो नहीं जाएगा। यूजुअली हम देखते हैं RBI द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक भी लिखा होता है, लेकिन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहीं नहीं लिखा होता है। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत का यूज किया गया। ये खबर हमने ली है द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से, जिसमें लिखा था इंडिया दैट इज़ भारत, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द नेशंस नेम फ्रॉम द ऋग्वेदा टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और तब से लेकर अब तक ये न्यूज़ चर्चा में बनी हुई है। आखिर ये न्यूज़ चर्चा में क्यों बनी है। G20 का शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज के आधिकारिक निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था और इस बात की चर्चा लोगों में फैल जाती है कि कहीं देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत तो नहीं रखा जाएगा। अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 1 की, तो संविधान के अनुच्छेद 1 में दोनों ही नाम पैरेलल में चलते हैं। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे पहले कभी ये मुद्दा उठा था। तो जी हाँ, इससे पहले भी ये मुद्दा उठा था 2020 में कि इंडिया जो कि एक फॉरेन नेम है जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया है। अब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में नहीं हैं तो उनके द्वारा दिया गया नाम कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। आखिर भारत शब्द आया कहाँ से। तो इससे पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि आखिर हमको भारत शब्द कहाँ से मिला था। महाभारत के समय दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत या भारतवर्ष नाम रखा गया था। लेकिन जैन मैथोलॉजी ये कहती है कि ऋषभ देव के बड़े बेटे का नाम भरत था, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया। भारत का नाम पुराणों में भी मिलता है। भरत पौराणिक कथाओं के प्राचीन राजा का नाम था। पौराणिक कथाओं में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भरत और उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ऋग्वेद की माने तो ऋग्वैदिक जनजाति के जो पूर्वज थे उनका नाम भी भारत ही था। जनवरी 1927 जवाहरलाल नेहरू ने भारत की मौलिक एकता की ओर इशारा किया और उन्होंने कहा अ यूनिटी ऑफ अ कॉमन फेथ एंड कल्चर। मतलब भारत को उन्होंने अ यूनिटी ऑफ कॉमन फेथ एंड कल्चर बताया। उन्होंने ये भी बताया इंडिया भारत था। इंडिया हिंदुओं की पवित्र भूमि। यहाँ हिंदू तीर्थ यात्रा के महान स्थान भारत के चारों कोनों में स्थित हैं। सीलोन, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल और नाद हिमालय, ये चारों के चारों दिशाओं में भारत की पवित्र तीर्थ स्थान है। आपको कमेंट में ये बताना है कि इन चारों जगहों पर कौन कौन से भारत के पवित्र तीर्थ स्थान है। इंडिया एंड हिंदुस्तान, क्या है इनका इतिहास। तो मान्यता ये है कि हिंदुस्तान नाम हिंदू से, जो कि फारसी भाषा का शब्द है, यहाँ संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूप है।
हिंदुस्तान जो है वो हिंदू वर्ड से आया, यानी कि फारसी भाषा में हिंदू यानी कि सिंधु को हिंदू कहा जाता था। ईसाई धर्म युग की पहली सदी के आसपास हिंदू में एक सफिक्स जोड़ा गया स्थान और हिंदू प्लस स्थान बन गया हिंदुस्तान। 16वीं सदी तक हिंदुस्तान का नाम उपयोग संपूर्ण सिंधु गंगा के मैदान का वर्णन करने के लिए किया जाता था। मुगल कालों की अगर बात करें, मुगल काल की बात करें तो 16वीं सदी के आसपास जो सिंधु गंगा के आसपास का जो पूरा क्षेत्र था उसको हिंदुस्तान कहा जाता था। इतिहासकार यान जे बैरो ने एक लेख लिखा था, फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया, नेमिंग चेंज टू चेंजिंग नेम। क्या लिखते हैं वो इस लेख में? 18वीं सेंचुरी के मध्य से अंत तक हिंदुस्तान अक्सर मुगल सम्राटों के क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, यानी कि मुगल सम्राटों के अधिकार में जो क्षेत्र हुआ करता था उसको हिंदुस्तान कहा करते थे, जिसका अधिकांश हिस्सा दक्षिण एशिया में शामिल है। एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश मानचित्र पर भारत का नाम प्रयोग तेजी से बढ़ने लगा। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं उन्होंने हिंदुस्तान और भारत का नाम हटाकर इंडिया यूज करने लगते हैं। अब इंडिया शब्द का यूज पहली बार नहीं हो रहा था जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए थे। दरअसल भारत को यूरोपियन कंट्रीज में इंडिया के नाम से ही जाना जाता था, और जब ब्रिटिशर्स यानी कि यूरोपियन जो है वो भारत में आते हैं तो वो उसको इंडिया कहकर ही बुलाते हैं, भारत या हिंदुस्तान कहकर नहीं बुलाते हैं। इंडिया शब्द का उपयोग इसलिए क्योंकि इसको ग्रीको रोमन समूह यूरोप में इसका उपयोग लंबा इतिहास रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडिया वर्ड का एक लंबा इतिहास रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया जैसे वैज्ञानिक और नौकरशाही संगठन द्वारा इसे अपनाया गया था। संविधान में इंडिया और भारत शब्द कैसे आया? इन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान का उल्लेख है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है, उसमें इंडिया, भारत और हिंदुस्तान तीनों वर्ड्स का उल्लेख हमको मिलता है। नेहरू जी बताते हैं, जब मैं एक मुलाकात से दूसरी मुलाकात में जाता हूँ तो भारत, हिंदुस्तान और इंडिया के बारे में बात करता हूँ, जो इस जाति के पौराणिक संस्थापकों से लिया गया पुराण संस्कृत नेम है। यानी कि नेहरू जी अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यह कहते हैं कि भारत और हिंदुस्तान पौराणिक कथाओं से लिया गया है। संविधान में इंडिया नाम रखने का सवाल उठा तो हिंदुस्तान नाम हटा दिया गया और भारत और इंडिया रखने का तय हुआ। जब चर्चा होती है 17 सितंबर 1949 को संघ का नाम या क्षेत्र पर चर्चा होती है, तो चर्चा में नतीजे ये आते हैं कि संविधान में हिंदुस्तान नाम को हटाया जाएगा और उसकी जगह इंडिया और भारत दो नाम रखे जाएंगे। उस समय जब अनुच्छेद 1 लागू किया गया, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा के रूप में पढ़ा गया, लेकिन कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया और उनके बीच विभाजन पैदा हो गया। औपनिवेशिक अतीत की याद के रूप में विवाद क्या था, आखिर क्यों? उनका कहना यह है कि इंडिया जो कि विदेशी नाम है, ब्रिटिशर्स नाम है, और ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर रूल किया, और जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर नहीं हैं तो इंडिया नाम कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों है? ये इंडिया नाम हमें ब्रिटिशर्स की याद दिलाता है कि उन्होंने कभी हमारे यहाँ पर राज्य किया था, इसलिए इस नाम को यहाँ से हटाया जाए। इसके पीछे बहुत से लोगों ने कोई सजेशन दिया कि हम इंडिया के स्थान पर क्या रख सकते हैं, तो उसमें से एक थे हरि विष्णु कामत जी, जिन्होंने कहा था कि भारत और इन द लैंग्वेज इंडिया शैल बी एंड सच, यानी कि भारत जिसको इंग्लिश भाषा में इंडिया कहते हैं ऐसा होना चाहिए। भाई सेठ गोविंद दास कहते हैं कि इसको हम ऐसा कर सकते हैं, भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज़, यानी कि भारत जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया के नाम से जाना जाता है। वहीं हरगोविंद पंत जी कहते हैं कि उत्तरी भारत के लोग भारतवर्ष चाहते हैं और कुछ नहीं। हमें क्यों इंडिया शब्द के प्रति लगाव है? यह नाम भारतवर्ष के देश को विदेशियों के द्वारा दिया गया था। लेकिन इन सारे सुझावों के बावजूद भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना कितना ठीक है? आखिर ये क्यों ऐसा लिखा गया?
अभी तक सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं है या कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया नाम हटाया जाएगा। ये सिर्फ एक र्यूमर है, आगे क्या होगा। तो आज की सीरीज में बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। हमारी इस सीरीज़ में यही सच है। टिल द टाइम, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।